नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने जो है फुल हिस्ट्री का क्लास 6 to 10th एनसीईआरटी जो है सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। टॉपिक वाइज सीरीज़ जो है आपकी स्टार्ट की हुई है, जिसमें आपके जो है 15 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कितने टॉपिक? 15 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। ये जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है एस्टेट टीजीटी पीजीटी के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका टॉपिक है आज का विविध, टॉपिक नंबर 16, मध्यकालीन भारत का विविध। क्वेश्चन आपका, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ स्थित है आप सभी को पता होगा। तो हवा महल कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं किसने बनवाई थी? तो जंतर मंतर जो है कहाँ है? दिल्ली में। और किसने बनवाई थी वो? जय सिंह द्वितीय ने। जय सिंह द्वितीय ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? जय सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो आज जो है हम एक और टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक था। तो एक और टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, टॉपिक नंबर 17, ब्रिटिश सत्ता। प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1757 में हुई। अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ है ना। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर गुनरो ने। किसने किया? हेक्टर गुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो बंगाल का द्वैध शासन जो है 1764 से लेकर 1793 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन सा था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। कौन था? लॉर्ड मिंटो। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का साथ कौन सी सदी की? तो कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से जो है किसके द्वारा लागू की गई? डॉक्ट्राइन आएगा यहाँ। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से किसके द्वारा लागू की गई? डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन सा था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया? तो खालसा पंथ का प्रबंधन जो है गोविंद सिंह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो झांसी, नागपुर और सतारा जो है भारतीय कब्जे में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वाद शासन प्रणाली बंगाल में 1765 में किसने प्रारंभ किया? तो किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? 1765 ईस्वी में जो है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक क्या था? भारत का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया? तो मराठों ने जो है अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ जो है गुरु अर्जुन जी ने संकलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है 1835 के मैकाले के मिनट से पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है ये श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना जो है, जिसमें 140 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मारे गए, वह जो है कहाँ घटी थी? वह जो है कोलकाता में घटी थी। कहाँ घटी थी? कोलकाता में ये घटना घटी थी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है
शाहसूजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु जो है कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह जी। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो कौन सा था वो? प्लासी का युद्ध। कौन सा था? प्लासी का युद्ध। किसके समय में कलकत्ता में पहले न्यायालय की स्थापना की गई? तो किसके द्वारा की गई? वॉरेन होस्टिंग्स के समय जो है न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नृप निर्माता यानी कि किंग मेकर के रूप में किसको जाना जाता है? तो किंग मेकर के रूप में सैयद बंधु को जाना जाता है। किसको? सैयद बंधु को। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ? तो मोहम्मद शाह के समय जो है सैयद बंधुओं का पतन हुआ। कर्नल क्लाइव या गदर का सीआर की संज्ञा किसने दी? मीर जाफर ने। किसने दी? मीर जाफर ने। द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो द्वैध शासन प्रणाली को जो है किसने समाप्त किया? होस्टिंग्स ने किया। किसने किया? हेस्टिंग ने किया। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? तो कौन था? डुप्ले। कौन था? डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने जो है पहली रेल लाइन बिछवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के थ्रीटी ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नारोजी ने। किसने किया? दादा भाई नारोजी। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच की थी? कोलकाता और आगरा के बीच की गई। किसके बीच? कोलकाता और आगरा के बीच। भारत का सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो बम्बई में जो है सबसे पहले सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी यानी कि परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कार्निवल्स। लॉर्ड कार्निवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? कब किया? 1793 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार द्वारा किस समुदाय के लिए पद आरक्षित किए गए थे? तो किसके लिए किए गए थे? मुसलमानों के लिए, या तो हिंदू या फिर मुस्लिम के लिए। ठीक है, हिंदू मुसलमान के लिए। तो इसमें जो है मुसलमान दिया हुआ है तो मुसलमान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप एन से मालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो कब की गई? 1822 में। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा था? बिहार। नील कृषकों का दूरदर्शा पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक जो है दीनबंधु मित्र है। कौन से हैं? दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण के लेखक है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। यह पर लिखी गई थी ये। भारत में अंग्रेजों के समय पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो पहली जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में पहली रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ? बम्बई और ठाणे के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ था उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का पहला बैंक जो है था। कौन सा था पहला बैंक? अवध कमर्शियल बैंक था। कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। ब्रिटेन की साम्राज्ञी ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि किस वर्ष धारण की? तो किस वर्ष की? 1877 में। अंग्रेजों द्वारा रैयतीवाड़ बंदोबस्त लागू किया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी के बीच जो है अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। भारतीय शिक्षा महाधिकार पत्र कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? वुड की घोषणा पत्र 1854 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब से आरंभ हुई थी? तो कब से हुई थी? 1850 से। पहली आधुनिक पटसन मिल कब स्थापित हुई? कहाँ स्थापित हुई? रिसरा, बंगाल में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो कब हुआ? 1925 ईस्वी में जो है रेलवे बजट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ये आप जरूर से जरूर कमेंट करके बताएंगे। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ये आज का जो है आपका
क्वेश्चन रहेगा जिसका आप सभी को कमेंट में आंसर ज़रूर से ज़रूर करना है, ठीक है। इससे जो आपको भी अपनी तैयारी के बारे में पता लगता रहेगा कि कितने पानी में हैं आप। तो चलो आज की क्लास जो आपकी यहीं कवर होती है। आज जो हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए 16 और 17। जिसको भी क्लासेस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका कमेंट ज़रूर से ज़रूर किया करो, ठीक है। थैंक यू।